सैंटियागो बर्नाब्यू अब सिर्फ एक स्टेडियम नहीं रहा। नहीं, ये शहरी फने तामीर और खेलों के बिजनेस को एक नई शक्ल देने वाला मंसूबा बन गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह एक तारीखी जगह को मुस्तकबिल की एक ऐसी तफरीही मशीन में बदला गया जो कभी नहीं रुकती। जरा तसव्वुर कीजिए, हफ्ते का दिन है, हजारों शायकीन अपनी टीम के लिए पुरजोश नारे लगा रहे हैं और खेल का जुनून अपने उरूज पर है। ये एक आम मैच का दिन है, जोश और जज्बे से भरा हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। और फिर सिर्फ चंद घंटों के बाद वो ही जगह एक वर्ल्ड क्लास कॉन्सर्ट अरीना में बदल जाती है, जहां बिल्कुल मुख्तलिफ लोग एक अलग ही माहौल में जमा होते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जादुई तब्दीली मुमकिन कैसे होती है? इस तब्दीली के पीछे एक इनकलाबी सोच है, एक ऐसा स्टेडियम बनाना जो सिर्फ फुटबॉल तक महदूद ना रहे बल्कि साल के 365 दिन आमदनी का जरिया बना रहे। देखिए, एक आम स्टेडियम साल में 340 दिन से ज्यादा खाली पड़ा रहता है। रियल मैड्रिड के सदर फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए यह बहुत काबिल कबूल नहीं थी। उनका विजन बिल्कुल साफ था, स्टेडियम को सिर्फ एक खेल के मैदान से बढ़ाकर एक मुसलसल पैसा कमाने वाले असासे में तब्दील करना। तो इस तब्दीली का सबसे बड़ा राज क्या है? वो राज स्टेडियम की पिच में छुपा है, इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार जो लफ्जी तौर पर गायब हो जाती है। इस पूरे सिस्टम का दिल है हाइपोजियम। ये कदीम रोमन ज़हानत से मुतासिर होकर बनाया गया एक जदीद अजूबा है। आसान लफ्जों में ये एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन ग्रीन हाउस है, जहां घास को बिल्कुल बेहतरीन हालत में रखा जाता है जब स्टेडियम में दूसरे इवेंट्स हो रहे होते हैं। और जादू यहां होता है। पूरी पिच 6 बड़ी ट्रे में बटी हुई है। ये ट्रे रेलों पर फिसलकर एक तरफ होती हैं और फिर हाइड्रोलिक लिफ्टों के जरिए 24 मीटर नीचे उसी ज़ेरे ज़मीन ग्रीन हाउस में उतार दी जाती हैं। और सबसे हैरानकुन बात, ये पूरा अमल सिर्फ 6 घंटों में मुकम्मल हो जाता है। और ये कोई हल्की फुल्की ट्रे नहीं है, हर एक का वजन 1500 टन है। अंदाजा लगाने के लिए ये तकरीबन 250 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर है। इससे आप इस सिस्टम को चलाने वाली मशीनरी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। पेच को हटाना तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। इस स्टेडियम की तामीर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज थी, खास तौर पर इसकी लोकेशन की वजह से। इंजीनियर्स को नाकाबिले यकीन रुकावटों का सामना था। जरा सोचिए, शहर के बिल्कुल बीच में एक नया स्टेडियम बनाना है, लेकिन आप इसे 1 इंच भी फैला नहीं सकते। आपको 70 साल पुराने ढांचे के साथ ही काम करना है। और सबसे मुश्किल बात, तामीर के दौरान मैचेस भी जारी रहेंगे। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई चलते हुए बहरी जहाज की मरम्मत कर रहा हो, और वो भी एक रेलवे सुरंग के ठीक ऊपर। और नतीजा ये है, एक शानदार नया स्टील का हॉल जो पुराने कंक्रीट के ढांचे को पूरी तरह लपेट में ले लेता है। यह नया बैरूनी हिस्सा न सिर्फ मुस्तकबिल की झलक देता है, बल्कि इसमें एक ऐसी छत भी है जो पूरी तरह खोल और बंद हो सकती है, जिससे स्टेडियम हर मौसम में किसी भी इवेंट के लिए तैयार रहता है। आइए जरा इन नंबर्स को देखते हैं। 33,000 टन स्टील इस्तेमाल हुआ, जो एफिल टावर बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्टील से 3 गुना ज्यादा है। और ये सब कुछ नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्ती के साथ किया गया। सिर्फ 3 मिलीमीटर की गलती की गुंजाइश, जो एक सिक्के की मोटाई से भी कम है। ये सिर्फ तामीर नहीं, ये सर्जरी की सतह की इंजीनियरिंग है। जाहिर है, इस तरह की जिद्दत और उस पैमाने के काम की एक बहुत भारी कीमत होती है। तो आइए अब इस प्रोजेक्ट के माली पहलू पर बात करते हैं। लागत असल अंदाजे से कहीं ज्यादा बढ़ गई। 400 मिलियन यूरोस से शुरू होकर ये आखिरकार 1.3 बिलियन यूरोस से भी तजावुज कर गई, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ी सरमायाकारी है। और उस सरमायाकारी की अदायगी के लिए रियल मैड्रिड 2049 तक हर साल 65 से 71 मिलियन यूरो के दरमियान कर्ज की अदायगी करेगा। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये माली तौर पर मुमकिन भी है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये स्टेडियम अब सिर्फ एक खेल की जगह नहीं है, ये एक माशी पावर हाउस है, जिसे खास तौर पर इस बहुत बड़ी सरमायाकारी को सही साबित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सरमायाकारी का नतीजा यहां देखें। तज़ीनो आराइश से पहले स्टेडियम सालाना तकरीबन 150 मिलियन यूरो कमाता था, और अब सीधा 400 मिलियन यूरो। ये आमदनी में दुगने से भी ज्यादा का इजाफा है, और ये क्लब के लिए सब कुछ बदल देता है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? हर जगह से। स्टेडियम टूर्स, वीआईपी बॉक्सेस, रिटेल और सबसे अहम कॉन्सर्ट्स और एनएफएल गेम्स जैसे नॉन फुटबॉल इवेंट्स जो अब यहां मुमकिन हैं। रियल मैड्रिड ने सिर्फ एक स्टेडियम की तज़ीनो आराइश नहीं की, उन्होंने एक मुतनव्वा तफरीही रियल एस्टेट असासा बना डाला है। ये सबसे अहम नुक्ता है। सालाना कर्ज की भारी अदायगी करने के बाद भी क्लब हर साल
130 मिलियन यूरो से ज्यादा का खालिस मुनाफा कमा रहा है। ये सरमायाकारी फौरी तौर पर और बड़े पैमाने पर मुनाफा बख्श साबित हो रही है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या सैंटियागो बर्नैबियो सिर्फ एक मुनफरिद मंसूबा है या ये दुनिया भर के खेलों के मुकामात के लिए एक नया मॉडल है? क्या हर बड़े क्लब को अब मुकाबला करने के लिए अपने स्टेडियम को एक साल भर चलने वाले तफरीही मरकज़ में बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा? ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल का जवाब हाँ में है।